Good evening, everybody. Today's class is on problem on ages. Important topic. Maximum exams में आपको टॉपिक मिलने वाला है. Again, it's a part of ratio and proportion. Look at the example number 1, which we have for you. Present ages of Ram and Shyam are in the ratio 5:6. तो प्रेजेंट एज आज की डेट में दोनों का जो रेशियो है वो है 5:6. तो अगर एक 5 ईयर्स है दूसरा 6 ईयर्स, अगर पहला 10 ईयर्स है दूसरा 12, अगर 15 है तो दूसरा 18, तो रेशियो 5:6 रहने वाला है. 3 ईयर हेंस का मतलब बाद में 3 सालों के बाद रेशियो जो बन जाएगा 6:7 का बन जाएगा. नाउ हाउ ओल्ड विल राम बी 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ? पे अटेंशन, क्वेश्चन मेरा ये नहीं है राम की प्रेजेंट एज क्या है जो मैक्सिमम पूछा जाता है. क्वेश्चन कुछ है 5 साल बाद राम की एज क्या होने वाली है. लेट्स सी हाउ टू सॉल्व इट. नाउ राम एंड श्याम दोनों का मुझे रेशियो गिवन है 5:6. तो लेट्स से राम इज 5x एंड श्याम इज 6x. दिस इज टुडे, आज की डेट में. 3 सालों के बाद, नाउ 3 इयर्स के बाद अगर आज कोई इंसान 5x है तो नेक्स्ट ईयर हो जाएगा 5x + 1. 2 सालों के बाद 5x + 2. 3 सालों के बाद 5x + 3. तो 3 इयर्स के बाद दिस इज 5x + 3 और शाम भी 6x + 3. नाउ द रेशियो, द न्यू रेशियो इज 6:7. कल भी इस तरह के क्वेश्चंस किए थे हमने पार्टनरशिप में. तो अब जो नया रेशियो है वो है 6:7. Now I have to solve this. That's it. Let's solve it. 5x + 3 divide by 6x + 3, that is equal to 6/7. Let's do a cross multiplication. 7 into 5 35x plus 7 into 3 21. 6 into 6 36x plus 6 into 3 18. Now x on one side and 18 came at this side. That means x की वैल्यू आ जाती है मेरी 3. Now x is 3. तो राम की एज, प्रेजेंट एज 5x है. That means present age of Ram, that is 5 into 3 15 years. मुझसे पूछा गया 5 years from now, तो 15 and 5 20. That is my answer. Okay, let's move to the question number 2. The question number 2 says difference. Question number 2, difference between ages of two person is 10 years. दो लोगों की एज में जो डिफरेंस है वो 10 सालों का है. 15 years ago, 15 साल पहले, अगो मतलब पहले, द एल्डर वन वॉज ट्वाइस द यंगर वन. हाउ ओल्ड इज द एल्डर पर्सन? नाउ लेट्स सॉल्व दिस ऑल्सो. तो लेट्स से डिफरेंस बिटवीन टू पर्सन इज 10 ईयर्स. तो अगर एक इंसान है x, दूसरा है x + 10, डिफरेंस 10 ईयर्स का हो गया. 15 साल पहले 15 ईयर्स अगो, मतलब ये -15, ये भी -15. 15 साल पहले इनका जो रेशियो है एल्डर इज ट्वाइस. एल्डर कौन है? ऑफ कोर्स ये एल्डर है बिकॉज x + 10 है, ये अकेला x था. तो 15 साल पहले भी यही एल्डर था बिकॉज दोनों की एज 15 साल पीछे चली गई है. नाउ एल्डर वन वॉज ट्वाइस मतलब 2:1. तो जो ये बंदा है ये ट्वाइस है और ये सिंगल है, तो मतलब रेशियो हो गया 1:2. नाउ दिस इज x - 15 डिवाइड बाय x - 5 is 1/2. Again do a cross multiplication. You got 2x - 30 is equal to x - 5. That means x is equal to 25. अगर x 25 है, that means the elder one is 35. The question is how old is the elder person now? x + 10, 25 + 10
35. दैट इज माई आंसर. क्वाइट सिंपल. बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं प्रॉब्लम ऑन एजेस के. सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा दिमाग और कॉमन सेंस लगाकर बड़े आराम से आंसर्स निकाले जा सकते हैं. प्रॉब्लम ऑन एजेस एन इंपॉर्टेंट टॉपिक. एंड तक जरूर देखिएगा. रीजन बीइंग सिंपल क्वेश्चंस स्टार्टिंग में है, बट लेटर ऑन वी हैव सम क्वेश्चंस जहां पर आपके पास क्वेश्चंस टाइप चेंज होने वाले हैं, जिसमें एक फैमिली में या तो कोई डॉटर शादी करके चली जाती है या फिर नया बेबी आ जाता है और एवरेज दिया जाता है आपको. सो गोना बी ट्रिकी एंड इंटरेस्टिंग. सो इंश्योर you stay till the end and do subscribe, like and comment and take down the topic which you want us to, so we can help you out on that also. Thank you so much. The question is, Suresh की age 6 साल बाद will be 3/7 of his father's age. Then 10 years ago, the ratio of the ages was 1:5. What will be the Suresh's age 3 years from now? तो मुझे 10 साल पहले का रेशो मालूम है, तो मैंने 10 years ago का रेशो लिया x और 5x. सुरेश x, सुरेश के पापा 5x. प्रेजेंट में +10 +10, लेकिन मुझे जो 3/7 गिवन है वो गिवन है 6 साल बाद. तो आज से भी 6 साल बाद. दैट मीन्स प्लस फर्दर 6. दैट मीन्स जो ये एज है ये हो गई x + 16 एंड दिस इज 5x + 16. नाउ दिस इज आफ्टर 6 ईयर और अब ये रेशियो है 3/7. यहां तक हमें क्लियर है. सन वॉज x + 16, फादर इज 5x + 16. नाउ ये है 6 ईयर हेंस, तो 6 ईयर हेंस दैट इज 3/7. सो नाउ लेट्स टेक x + 16 जो बेटा है, he is 3/7 of father's age, that is 5x + 16. now do a cross multiply. 7 को यहां मल्टीप्लाई करो. 7x + 16 into 7 is 112. that is 15x + 48. you got 8x 64. x is equal to 8. मुझे मालूम था, यहां पर मुझे पता था x था, यहां पर x + 10 हुआ था प्रेजेंट एज. तो अगर x मेरा 8 है तो प्रेजेंट में हो गया 8 और 10 दैट इज 18 और मुझे बताना है 3 इयर्स बाद, तो 18 + 3 21. तो मेरा आंसर हो गया 21 years. दैट इज माई आंसर. द नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4. Average age of a husband, wife and daughter 10 years ago was 25 years. तो 25 साल उनकी एवरेज एज है. कब है? 10 साल पहले. 10 years ago the average age is 25, 10 साल पहले. And that of the husband and wife 6 years ago 37 years. तो 10 साल पहले तो आपको तीनों का एवरेज मालूम है और 6 साल पहले आपको सिर्फ हस्बैंड और वाइफ का मालूम है. व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर? अब बड़ी सिंपल सी बात है. अगर मैं देखूं एवरेज एज ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड डॉटर 25 इयर्स 10 साल पहले था, तो आज कितना होगा? 35 इयर्स. फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक छोटी सी समझो, एक हस्बैंड वाइफ की शादी हो जाती है एंड द एवरेज एज इज 25, तो 5 इयर्स के बाद दोनों ही 5 इयर्स आगे मूव हो जाएंगे. दैट मीन्स एवरेज दोनों में 30 हो जाएगा. ऐसे ही अगर एवरेज एज ऑफ अ हस्बैंड वाइफ एंड डॉटर इज गिवन 25 इयर्स, जो 10 साल पहले थी, आज की डेट में प्रेजेंट उनकी एवरेज होगी 35. ये 3 लोगों की है, हस्बैंड वाइफ एंड डॉटर. मतलब तीनों का टोटल कितना हो जाएगा? 105. तो टोटल एवरेज से सम बन गया. तीनों की एज का टोटल आज की डेट में 105 है. नाउ हस्बैंड और वाइफ 6 साल पहले 37 इयर्स. अगर सिर्फ हस्बैंड और वाइफ की बात करें, 6 इयर्स अगो बोथ वर 37,
तो दोनों आज होंगे 43. दैट मीन्स प्रेजेंट सम ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ इज 43. बट नाउ अब ये दो लोग हैं सिर्फ, दैट इज 86. नो बचा कौन? दिस इज द प्रेजेंट सम ऑफ 3 पीपल, दिस इज प्रेजेंट सम ऑफ 2 पीपल. तीसरा बंदा कौन गायब है? डॉटर. दैट मीन जो बाकी एज है 19 years, that is of daughter. That is my answer. Let's have the last question of the day. Bhuvan is as much younger than Lakha as he is older from Ishwar. तो भुवन जो है वो लाखा से उतना ही छोटा है जितना कि वो ईश्वर से बड़ा है. मतलब भुवन ईश्वर से बड़ा है माइनस ईश्वर इक्वल टू लाखा से वो छोटा है तो लाखा माइनस भुवन. दैट इज व्हाट द इक्वेशन दे आर आस्किंग अस टू मेक. कि भुवन जो है एज मच यंगर, तो लाखा माइनस भुवन जितना छोटा है, एज ही इज ओल्डर फ्रॉम ईश्वर, कितना ईश्वर से वो बड़ा है, ओल्डर है. If sum of ages of Lakha and Ishwar is 50, अब भुवन को मैं लेफ्ट हैंड साइड ले आता हूं तो सेकंड भुवन प्लस भुवन 2 ऑफ भुवन हो जाएगा एंड दिस विल बी लाखा प्लस ईश्वर. ईश्वर को मैं राइट हैंड साइड ले गया एंड दोनों का टोटल जो है दिस टोटल दैट इज इक्वल टू 50. दैट मीन्स ट्वाइस ऑफ भुवन दैट इज 50. That means भुवन is 25 years old. तो अगर मेरा क्वेश्चन है भुवन की एज बताओ, आंसर हो गया. लेकिन क्वेश्चन कुछ और है. कहता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाखा एंड भुवन एज. वो कह रहा है ये बताओ ये डिफरेंस कितना है. अब अगर मैं भुवन को यहां 25 एज्यूम कर लेता हूं, सॉरी भुवन है ही 25, तो ईश्वर अगर 24 है तो लाखा 26 होगा, डिफरेंस 1. अगर ईश्वर 20 है तो लाखा 30 होगा, डिफरेंस 5. दैट मीन्स डिफरेंस जो है दैट कैन नॉट बी टोल्ड, वो नहीं निकाला जा सकता. रीजन बीइंग मुझे ईश्वर और लाखा का टोटल तो मालूम है, बट क्या मुझे ईश्वर और लाखा का डिफरेंस भी मालूम है? नहीं पता. तो यहां पर अगर मैं 24 कर दूं तो ये 26, इसको अगर 22 कर दूं तो ये हो जाएगा 28. तो डिफरेंस कैन बी 1 2 3 4 5, डिफरेंस कैन बी एनीथिंग. सो दैट व्हाट एग्जैक्टली गिव्स मी द आंसर, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, डेटा इनसफिशिएंट. दैट विल बी द आंसर इन दिस क्वेश्चन. कि प्रेजेंट एज का डिफरेंस जो है वो नहीं निकाला जा सकता, कांट बी डिटरमाइंड. दैट इज माय आंसर. That is all we have to